Hello guys, welcome back, and we are back with a brand new episode on science. So, first, getting into the topic, please subscribe to the channel and press the bell icon so that you get the latest update. So, today's topic is COVID 19 booster dose. कोविड 19 क्या बूस्टर डोज कोविड 19 को हरा सकता है? इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इंडिया में तीसरी लहर के बीच 15 फरवरी से 10 मार्च 2022 के बीच ईमेल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का एक क्रॉस सेक्शनल किया गया। दिसंबर 2021 और मार्च 2022 तक चलने वाले कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट निकले। सरकार ने 10 जनवरी 2022 से डिसीज़ और हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ 60 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए एक बूस्टर डोज को हरी झंडी दी थी। हालांकि बूस्टर डोज दूसरे के 9 महीने बाद ही दी जाती है। खुराक ऐसे लोगों को संख्या रही जिन्हें दूसरी डोज के 9 महीने से भी कम समय में बूस्टर खुराक मिली थी। 28 अप्रैल 2022 को प्री प्रिंट के रूप में पोस्ट किए गए रिजल्ट्स के अनुसार 2383 लोगों को बूस्टर शॉट मिला, जिनमें से 760 30% ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्टेड थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीसरी लहर के दौरान 77% लोगों में इन्फेक्शन 2 वीक्स के लिए ही था। इसका मतलब यह होगा कि प्रिकॉशन डोज से इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय होने के बावजूद इन्फेक्शन हो गया था। जिन लोगों को बूस्टर डोज नहीं मिली थी उनमें इन्फेक्शन की संभावना N95 मास्क के कम उपयोग के कारण भी हो सकती है। सर्वे में पाया गया कि बूस्टर शॉट लेने वाले सब ग्रुप में 68% की तुलना में बूस्टर शॉट प्राप्त नहीं करने वाले रिस्पोंडेंट्स में से केवल 50% ने N95 मास्क का उपयोग किया। नेशनल IMA कोविड टास्क के को चेयरमैन डॉक्टर राजीव जयदेवन कहते हैं, सर्वे के निष्कर्ष एक बार फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट की इन्फेक्शन पैदा करने की एबिलिटी को अंडरलाइन करते हैं। जब बूस्टर डोज द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा को अधिकतम माना जाता है, और यही प्री प्रिंटिंग के को-ऑथर भी कहते हैं। उन्होंने कहा, ज़्यादा N95 मास्क हमारी बढ़े हुए ग्रुप के बीच इन्फेक्शन के रिस्क को कम करने में भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा, रिस्पोंडेंट ने फ्री में उपलब्ध होने के बावजूद बूस्टर शॉट ना लेने के लिए कई कारण दिए। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यह दिया था कि इन्फेक्शन उन लोगों में ज़्यादा था जिन्होंने प्रिकॉशन डोज लिया था, और दूसरों ने बूस्टर शॉट ना लेने के लिए यह रीज़न दिया था कि पहले इन्फेक्शन के बाद प्रिकॉशन प्रोटेक्शन होता है। फिर दूसरा रीज़न ये दिया एविडेंस की कमी के कारण। तीसरा, पहले डोज के एडवर्स इफ़ेक्ट के बाद। चौथा, म्यूटेशन ने वायरस को बदल दिया है और वैक्सीन ओरिजिनली मेड है। पांचवा, 2 डोज काफ़ी हैं। और छठवां रीज़न ये दिया कि मिक्स और मैच के बूस्टर वैक्सीन का वेट कर रहे हैं, मतलब उन्हें मिक्स और मैच भी चाहिए है, अच्छी वैक्सीन भी आएगी उन्हें लगता है अभी। एक और इम्पॉर्टेंट बात का यह पता लगाया गया था कि किन लोगों में डिसीज़ ज़्यादा सीवियर है, बूस्टर शॉट लेने वालों में या ना लेने वालों में। बूस्टर डोज की स्थिति में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल 1% से कम रिस्पोंडेंट को गंभीर कोविड-19 डिसीज़ थी और 41.5% ने मॉडरेट डिसीज़ जनरेट किया था। बूस्टर डोज लेने और इन्फेक्टेड होने वाले 716 पीपल्स में 58.5% को माइल्ड डिसीज़ थी, 37% को मॉडरेट डिसीज़ और 0.3% को सीवियर डिसीज़ थी। इसकी तुलना में उन 1577 लोगों में जिन्होंने बूस्टर शॉट नहीं लिया था और इन्फेक्टेड हो गए थे, उनमें से 50.8% को माइल्ड डिसीज़ थी, 43.4% को मॉडरेट डिसीज़ और 0.76% को सीवियर डिसीज़ थी। डॉक्टर जया कहती हैं कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति ने 2 या 3 डोज ली हैं या नहीं, बीमारी की गंभीरता के सिम्टम्स इक्वल थे। बूस्टर डोज ने सिर्फ इन्फेक्टेड होने के चांसेस को कम कर दिया था,
यह रिसर्च एक बार फिर सीवियर डिसीज से बचाव में 2 डोज के साथ पूर्ण वैक्सीन के इफ़ेक्ट को अंडरलाइन करती हैं और अमेजिंग तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबल भी है, जो बूस्टर डोज डिसीज़ की प्रोग्रेस को रोकने में प्रदान करती है। उनके सर्वे के फाइंडिंग्स के अनुसार बूस्टर शॉट के बाद कम से कम अर्ली पीरियड में इन्फेक्शन को पकड़ने की बाधाओं को कम करने के लिए रिसेंबल होता है, लेकिन डिसीज़ की सिविरिटी की सिम्टम्स को बदलने के लिए रिसेंबल नहीं होता है, यह डॉक्टर जयदेवन कहते हैं। यह रिसर्च इस जनरल थिंकिंग को पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि 60 ईयर्स से अधिक उम्र के लोगों को केवल 2 डोज से पार्शियली प्रोटेक्ट किया जा सकता है और इस ग्रुप को बूस्टर डोज डिसीज़ की सिविरिटी के खिलाफ अधिक से अधिक सिक्योरिटी देती है। सर्वे की एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च यह है कि दूसरी डोज और बूस्टर डोज दोनों के मामले में इन्फेक्शन से वैक्सीनेशन और प्रोटेक्शन इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों ने हाल ही में अपनी डोज ली थी उनमें से केवल 27% यानी 59/221 तीसरी लहर में इन्फेक्टेड थे, जो कि बूस्टर डोज 30% के बाद के समान थे। इससे पता चलता है कि उन लोगों में इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी कम थी जिन्होंने रिसेंटली ही एक वैक्सीन की डोज ली थी। सर्वे का एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट ओमिक्रॉन वेरिएंट द्वारा इन्फेक्शन के खिलाफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का लगभग समान प्रोटेक्शन था। लगभग दोनों में से किसी भी वैक्सीन से इक्वल प्रोटेक्शन इफेक्ट उन लोगों में देखा गया जिन्होंने वैक्सीन की केवल 2 डोज ली थी और उन लोगों में जिन्हें बूस्टर डोज भी मिला था। मास्क पहनने के स्ट्रिक्टली फॉलो और उन लोगों के बीच दूसरे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सहित दूसरे एलिमेंट्स जिन्होंने दोनों में से कोई भी वैक्सीन ली है पता नहीं है, जबकि इन्फेक्टेड लोगों का परसेंटेज 2 वैक्सीन के बीच कंपेरेबल है। कोविशील्ड लेने वाले रिस्पोंडेंट के नंबर उन लोगों के कंपैरिजन में कई गुना अधिक हैं जिन्होंने कोवैक्सीन लिया था। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, 44% रिस्पोंडेंट ने कोविड-19 के किसी भी नोन हिस्ट्री की रिपोर्ट नहीं की, जो इन लोगों में एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन और रिफ्लेक्शन हो सकता है या खुद का टेस्ट नहीं कराते। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों हिस्ट्री में जो पाए गए वो 15% ने एक से अधिक बार कोविड-19 होने की रिपोर्ट दी। उनमें से 454 लोगों ने इसे 2 बार, 26 लोगों ने इसे 3 बार और 12 लोगों ने 5 बार रिपोर्ट किया। यह राइटर्स कहते हैं, वे यह भी कहते हैं 15% का री इन्फेक्शन परसेंटेज एक अंडरमाइन होने की संभावना है, क्योंकि कई रिस्पोंडेंट ने क्लैरिफाई किया कि कंपैटिबल सिम्टम्स के साथ बाद के एपिसोड में टेस्ट हमेशा नहीं किया गया था। तो अभी के लिए इस टॉपिक पे इतना ही गाइस, और हम अभी बात करने वाले हैं कोविड में आगे भी, क्योंकि ये कोविड सागा है एक तरीके का। हम कोविड में इसमें सब कुछ जानेंगे आज। तो अब हम जानने वाले हैं क्या क्लाइमेट चेंज जो है इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ा देता है। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। एक नई स्टडी के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज के रिजल्ट से 2017 तक एनिमल की स्पीसीज़ में थाउजेंड्स ऑफ न्यू वायरस स्प्रेड होंगे और इससे एनिमल्स से ह्यूमन में इन्फेक्शन डिसीज़ के इंक्रीज का रिस्क बढ़ जाएगा। यह अफ्रीका और एशिया के लिए स्पेशली ट्रू है, कॉन्टिनेंट्स जो लास्ट सेवरल डेकेड में ह्यूमंस से एनिमल्स या वाइस वर्सा फैली डेडली डिसीज़ के लिए हॉटस्पॉट रहे हैं, जिनमें फ्लू, HIV, इबोला और कोविड-19 शामिल हैं। रिसर्चर्स जिन्होंने 28 अप्रैल को नेचर जर्नल में अपने रिजल्ट्स को पब्लिश किया ने एग्जामिन करने के लिए एक मॉडल का यूज़ किया है कि कैसे 3000 से अधिक मैमल्स जो हैं स्पीसीज़ अगले 50 ईयर्स में माइग्रेट कर सकती हैं और वायरस स्प्रेड का कारण बन सकती हैं। रिसेंट स्टडी जो पॉसिबल है, उन्होंने पाया कि अकेले मैमल्स में क्रॉस स्पेस वायरस का स्प्रेड 4000 टाइम्स से ज़्यादा बार होगा। बर्ड्स और एनिमल्स को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है और इसमें मरीन एनिमल्स के लिस्ट को भी इंक्लूड नहीं किया गया है। रिसर्चर्स ने कहा कि सभी वायरस ह्यूमन से नहीं फैलेंगे या कोरोना वायरस के स्केल की पैंडेमिक नहीं बनेंगे, लेकिन क्रॉस सेक्शनल स्पीशीज़ के वायरस की संख्या से
ह्यूमंस में स्प्रेड का रिस्क बढ़ सकता है। स्टडी में 2 ग्लोबल क्राइसिस क्लाइमेट चेंज और इन्फेक्शन डिसीज़ पर हाईलाइट किया गया है। पिछले रिसर्च में देखा गया कि कैसे डिफॉरेस्टेशन, एक्सटिंक्शन और वाइल्ड लाइफ ट्रेड से एनिमल ह्यूमन डिसीज़ स्प्रेड होती है, लेकिन यहाँ बहुत ही कम रिसर्च है क्लाइमेट चेंज से वायरस स्प्रेड होने के बारे में। रिसर्चर्स ने ऐसा एक मीडियम ब्रीफली में कहते हैं। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर स्टडी के को-ऑथर कॉलिन कार्लसन ने कहा कि हम जूनोसिस डिसीज़ के कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट चेंज के बारे में अधिक बात नहीं करते हैं जो एनिमल्स से ह्यूमंस में स्प्रेड हो सकते हैं। हमारी स्टडी ने 2 सबसे बड़ी ग्लोबल क्राइसिस को हमारे सामने लाया है, ऐसा वह कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का स्टेट म्यूजियम के बायोलॉजिस्ट और द स्टॉकहोम पैराडिग्म क्लाइमेट चेंज और इमर्जिंग डिसीज़ बुक के को-राइटर डैनियल आर ब्रुक्स ने कहा कि स्टडी बढ़ते रिस्क के कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट चेंज से प्रोड्यूस रिस्क को एक्सेप्ट करती है। यह पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज के कारण स्प्रेड होने वाली एस्टिमेटेड इवॉल्विंग इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए एक एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव रूढ़िवादी अनुमान है। ब्रुक्स कहते हैं ऐसा। एरॉन बर्नस्टाइन, एक पेडियाट्रिशियन और इंटरिम डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड हेल्थ एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट एट हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ने कहा कि स्टडी इन्फेक्शियस डिसीज़ के इम्पैक्ट पर ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के बारे में लंबे समय से डाउट को कंफर्म करता रहा है। बर्नस्टाइन ने कहा कि स्टडी से साइन मिलता है कि ये इनकाउंटर्स पहले से अधिक फ्रीक्वेंसी के साथ और उन जगहों पर हो सकते हैं जहां बहुत से लोग रहते हैं। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के एक डिसीज़ इकोलॉजिस्ट स्टडी के को-ऑथर ग्रेगरी एल्बेरी ने कहा कि क्योंकि क्लाइमेट ड्रिवन इन्फेक्शियस डिसीज़ पहले से ही हो रही हैं, इसलिए वर्ल्ड को इसके बारे में जानने और इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए और अधिक एफर्ट करना चाहिए। क्लाइमेट जस्टिस ग्रुप क्रॉस रोड्स ग्लोबल जस्टिस अलायंस के ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टर जेरॉन ब्राउन ने कहा कि यह स्टडी अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों द्वारा एक्सपीरियंस की जाने वाली क्लाइमेट इनजस्टिस पर लाइट डालता है। ब्राउन ने कहा कि अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ को बढ़े हुए वायरस के रिस्क का सबसे बड़ा खतरा है। एक बार फिर यह इंडिकेट करता है कि क्राइसिस की फ्रंटलाइन लोगों ने क्लाइमेट चेंज को कम से कम कैसे किया है, ब्राउन ने कहा। ये अब हम जानेंगे कि कोविड-19 इन एनिमल्स में कैसे बनता है। कोविड-19 के स्प्रेड में एनिमल रिजर्वायर का रोल का अभी भी स्टडी किया जा रहा है, लेकिन जूनोसिस या एनिमल्स से ह्यूमन में वायरस के जंप करने के एविडेंस बढ़ रहे हैं और साइंटिस्ट टेंस्ड हैं कि क्या नया फ्रंटलाइन could be more dangerous and difficult to monitor mutants। कुछ एक्सपर्ट्स ने इस थ्योरी का सपोर्ट किया कि हाईली म्यूटेटेड ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसने इंडिया सहित वर्ल्ड लेवल पर केसेस की बाढ़ का कारण बना, जो कि एक इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड ह्यूमन के बजाय एनिमल से या पोटेंशियल रोडेंट से आया था। एज द वायरस मल्टीप्लाई इन इन्फेक्टेड होस्ट, यह स्लाइटली म्यूटेट हो सकता है और टेंशन यह है कि टाइम के साथ 100 या थाउजेंड्स में माइनर जीनोमिक ट्वीक्स आएंगे। अगर मिलियंस ऑफ एनिमल्स को चेंज करने में सफलता नहीं मिली तो यह वायरस और भी ज़्यादा कॉन्टेगियस और डेडलियर हो सकता है, जो लोगों में और ट्रीटमेंट और वैक्सीन बेकार कर सकता है। ऐसा यूएस बेस्ड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट अमृता गुप्ता पीटीआई से कहती हैं। ऑल्दो एनिमल्स में डेवलप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या अभी तक डिक्लाइन नहीं की गई है, जूनोसिस के प्रूफ बढ़ रहे हैं। लास्ट वीक सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी ने कंफर्म किया कि मिशिगन यूएस में 4 लोग पेंडेमिक के पहले ईयर समय मोस्टली मिंक्स में देखे गए कोरोना वायरस के एक वेरिएंट से इन्फेक्टेड थे।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने पिछले महीने कोरोना वायरस कंसर्न होते हुए कहा कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए कोविड की शुरुआत के रिजल्टेंट वायरस के एनिमल रिजर्वायर की इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। तो अभी के लिए दोस्तों इस टॉपिक पर इतना ही, और हम कोविड में अगले BA.4 और BA.5 की बात करेंगे अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक करिए हमारे वीडियो को और इसे शेयर भी करिए ताकि हमारे फॉलोअर्स बढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।